दिल्ली हिंसा में क्या उमर खालिद का कोई रोल है, जिस तरह से इल्जामात सामने आ रहे हैं? दिल्ली हिंसा में किसी भी जो बच्चे गिरफ्तार है, जितने मुस्लिम बच्चे हैं, उमर खालिद है, सैल सैफी है, शमशेर वो है, ये इनमें किसी का कोई रोल नहीं है। पिता है आप, क्या दर्द आपको लगता है कि एक बेटे इतने दिनों से जेल में है, अपनी बहन की शादी में भी वो पूरे दिन गुजार नहीं पाए? देखिए, जाहिर बात है कि ये तो एक दर्द होता ही है फैमिली को कि भाई अपना बेटा जो है, जो बगैर किसी जुर्म में 3 साल से जेल के अंदर बंद है और उसको बेल तक नहीं मिल रही है, तो इसका अफसोस तो होता है, इसका तो दुख होता है। पर खालिद तो उन दिल्ली दंगों के दौरान बिहार का टूर पे थे। ये बात हमें कोर्ट के अंदर कह दी है। कोर्ट ने कहा कि भाई उसे क्या फर्क पड़ता है, 9/11 का जो वाक़या हुआ था, जिन लोगों ने किया था वो मलेशिया में बैठे हुए थे। तो ये इस तरह की मौजूदा का खेस उनके स्टेटमेंट आते हैं। उनका कहना है कि उमर खालिद की लड़ाई जिस तरह से जारी है और आइंदा भी जारी रहेगी। अब देखना है कि 10 जनवरी 2024 को इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। क्या उमर खालिद के साथ साथ खालिद सैफी और भी कई ऐसे एक्टिविस्ट इस वक्त जेल में हैं, उन्हें रिहाई मिल पाएगी? मैं मोहम्मद तनवीर, आप देख रहे हैं दाइको लाइव। हमारे साथ उमर खालिद के पिताजी इलियास साहब जी हैं। इलियास साहब जी, आप कलकत्ता में पिछले 2 दिनों से हैं। आपने शराब नवैसी के ख़िलाफ़ भी मुहिम छेड़ी है और दूसरी तरफ आप केंद्र को भी निशाना बना रहे हैं। अहम बात यह है कि उमर खालिद इस वक्त 1000 दिन मुकम्मल हो चुके हैं, उससे ज़्यादा कह लीजिए। आप बार बार सुप्रीम कोर्ट में अपील कर रहे हैं, आपकी अर्जी खारिज हो जा रही है। क्या कहेंगे इन तीनों पूरे मामले को लेकर? देखिए, पहली बात तो हम ये कहना है कि जहाँ तक उमर खालिद का मामला है, पहले हम उसी मसले को लेते हैं। उमर खालिद के केस में जो चार्जेस उनके खिलाफ लगे हैं वो सब फैब्रिकेटेड हैं, कंकॉक्टेड हैं और सब गलत चार्जेस लगाए गए हैं। और जो है वो हम ये समझते हैं कि अगर केस चलेगा सही से तो वो खारिज हो जाएंगे। लेकिन देखिए, सुप्रीम कोर्ट में भी, हाई कोर्ट में भी, उसके बाद लोअर कोर्ट में भी इतना लंबा चला है, लेकिन अभी तक बेल ही नहीं मिली है। यानी आप सोचिए कि 1000 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, 3 साल से ज़्यादा वो जेल के अंदर बंद है, लेकिन उनको बेल नहीं मिल रही है। लोअर कोर्ट में 1.5 साल बहस चली, हाई कोर्ट में 6 महीने बहस चली और सुप्रीम कोर्ट में मई से बार बार एडजर्नमेंट हो रहा है। तो अब तक के 7 बार एडजर्नमेंट हो चुका है। तो ये बात गलत है। और सिर्फ उमर खालिद का मसला नहीं है, कई पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं जो 5-5 साल से जेल के अंदर बंद है, उनको बेल तक नहीं मिल रही है। तो एक बात तो ये है। दूसरी बात ये कि हम लोगों को यहाँ पे मीटिंग थी, वो मीटिंग हमने बेसिकली पार्लियामेंट इलेक्शन और यहाँ जो करप्शन बढ़ रहा है देश में और जिस तरह से हिंदू मुस्लिम डिवाइड पैदा की जा रही है, जिस तरह से नफरत का माहौल पैदा किया जा रहा है, जिस तरह सीटों को यानी इलेक्शन को पोलराइज करने की कोशिश की जा रही है, जिस तरह जो है वो अपोजिशन के खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही है, इन सब को लेकर हमने इस पर विश्लेषण किया है, तफसील से इस पर जायज़ा लिया है और ये फैसला किया है कि हम 2024 के इलेक्शन में ये कोशिश करेंगे कि इंडिया अलायंस का हम पार्ट बने और अगर ना बने तब भी हम चंद सीटों पर लड़ेंगे और बाकी सीटों पर इंडिया अलायंस का सपोर्ट करेंगे। अच्छा, लास्ट जो हियरिंग हुई थी, कपिल सिब्बल शायद प्रेजेंट नहीं थे, तो अगले हियरिंग 10 जनवरी को होने वाले। क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट के फैसले उमर खालिद के हक में आएंगे, फिर टाल दिया जाएगा? देखिए, हम ये तो कह नहीं सकते कि फैसला क्या होगा, लेकिन हमारी तैयारी पूरी है कि हम सुप्रीम कोर्ट में जब मामला आएगा तो पूरी तैयारी से लड़ेंगे। हमारी तरफ से 2 सीनियर जजेस हैं, 2 सीनियर वकील हैं, एक कपिल सिब्बल है, एक सीयू सिंह है, जो बहुत ही सीनियर एडवोकेट हैं। और पिछली बार भी कपिल सिब्बल ने जब अदालत में ये कहा था कि आज वक्त नहीं है, तो कपिल सिब्बल ने सिर्फ ये कहा था कि हमको सिर्फ 20 मिनट का वक्त चाहिए, 20 मिनट के वक्त में अपनी कार्रवाई कर लेंगे, लेकिन उन्होंने 20 मिनट का वक्त भी नहीं दिया। उमर खालिद से कोई बातचीत हुई है इतने दिनों के अंदर? उमर खालिद से हमारी 2 तरह से बात होती है। हर हफ्ते उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस होती है, उसका एक प्रोविज़न है। और उसके अलावा हम अदालत में जब वो आते हैं तो हम मुलाकात करते हैं। क्या बातचीत हुई होगी इतने दिनों में? जेल के अंदर उनको कुछ टॉर्चर किया जा रहा है, इसे सुनने को मिलता है। क्या उनके साथ भी कुछ ऐसा बर्ताव किया जा रहा है? नहीं, जेल में उनके साथ कोई बुरा बर्ताव नहीं हो रहा है। अलबत्ता यह है कि जो जेल में कन्फाइनमेंट है, आपके पास फ़ोन नहीं है, आपके पास इंटरनेट नहीं है, आपके पास कंप्यूटर नहीं है, आप दुनिया से कटे हुए हैं, तो वो खुद एक सज़ा होती है। बहरहाल उसके अलावा वो ठीक हैं, बातचीत होती है और वो चूँकि उमर खालिद एक्टिविस्ट है तो वो लड़ने के लिए तैयार है। ठीक है, वो समझते देखेंगे, जब तक जेल में दाना पानी लिखा है रहेंगे जेल में, उसके बाद बाहर आएंगे। एक पिता है आप,
क्या दर्द आपको लगता है कि एक बेटे इतने दिनों से जेल में है, अपनी बहन की शादी में भी वो पूरे दिन गुजार नहीं पाए? देखिए, जाहिर बात है कि ये तो एक दर्द होता ही है फैमिली को कि भाई अपना बेटा जो है, जो बगैर किसी जुर्म में 3 साल से जेल के अंदर बंद है और उसको बेल तक नहीं मिल रही है, तो इसका अफसोस तो होता है, इसका तो दुख होता है। लेकिन बहरहाल हम सब, पूरी फैमिली, मेरी वाइफ हो, मेरे बच्चे हों, हम सब एक्टिविस्ट लोग हैं। हम ये मान के चलते हैं कि जब सरकार के खिलाफ आप लड़ाई लड़ेंगे तो आपके साथ ये सब होना है। साल 2019 में उमर खालिद से कलकत्ते में हमारी मुलाकात हुई थी, हम लोग एक साथ 2 घंटे बिताए थे। तो उमर खालिद बार बार कह रहे थे कि सरकार की तरफ से एक्टिविस्ट पे काफ़ी दबाव है, उसका खमियाजा उमर खालिद को भुगतना पड़ रहा है। बिल्कुल, एक्टिविस्ट के ही बात मामला नहीं था। ये लड़ाई जो थी, उमर खालिद ने जो लड़ी थी, बहुत सारी और लड़ाइयों साथ में, ये सीएए के ख़िलाफ़ लड़ाई थी और सीएए के अंदर हुकूमत को घुटने टेकने में मजबूर कर दिया गया था। तो ये जो हुकूमत ने बुखार उतारा है तमाम उनके उमर खालिद उनके दोस्तों के ख़िलाफ़ में, वो इसी बुनियाद पर उतारा है कि वो जो समझ रहे थे कि हमने बड़ा शानदार किस्म का बिल पास कर लिया है और हम इसको लागू करेंगे, और उनको लगा कि ये इस पूरे एजिटेशन ने और शाहीन बाग के एजिटेशन ने जो है पूरे देश के में सरकार का नातका बंद कर दिया था, तो उसकी सजा के तौर पे जेल के अंदर बंद है। एक आखिरी सवाल, दिल्ली हिंसा में क्या उमर खालिद का कोई रोल है? जिस तरह से इल्जामात सामने आ रहे हैं, दिल्ली हिंसा में किसी भी जो बच्चे गिरफ्तार है, जितने मुस्लिम बच्चे हैं, उमर खालिद है, सैफी है, शमशेर वो है, ये इनमें से किसी का कोई रोल नहीं है। देखिए, सवाल ही पैदा होता है कि भाई आप दंगा करें, उसमें रोल प्ले करें, मारे भी खुद जाएं, प्रॉपर्टी भी आपकी जब्त हो मुसलमानों की, और इल्ज़ाम भी मुसलमानों पर आयद है, तो ये तो अजीब गरीब बात है ना। तो ये कोई रोल नहीं है। उमर खालिद तो उन दिल्ली दंगों के दौरान बिहार का टूर पे थे। ये बात हमें कोर्ट के अंदर कह दी है। कोर्ट ने कहा कि भाई उसे क्या फर्क पड़ता है, 9/11 का जो वाक़या हुआ था, जिन लोगों ने किया था वो मलेशिया में बैठे हुए थे। तो ये इस तरह की मौजूदा का खेस किस्म के स्टेटमेंट आते हैं। हुकूमत के नुमाइंदे से कोई बातचीत आपकी हुई है? हुकूमत के नुमाइंदे से हमारी कोई बात नहीं हुई, ना हम करेंगे बातचीत। ये थे उमर खालिद के पिताजी इलियास साहब, और इनका कहना है कि उमर खालिद की लड़ाई जिस तरह से जारी है और आइंदा भी जारी रहेगी। अब देखना है कि 10 जनवरी 2024 को इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। क्या उमर खालिद के साथ साथ खालिद सैफी और भी कई ऐसे एक्टिविस्ट इस वक्त जेल में हैं, उन्हें रिहाई मिल पाएगी? हमारे इस वीडियो को अगर आप फेसबुक और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।